भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 82 हो गई है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:13 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की चतुर्थी लग जाती। आज है अनुराधा नक्षत्र सुबह 8:03 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता और यहाँ आज सोमवार है शिव जी की आराधना उपासना का दिन और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी।
शीत ऋतु, हेमंत ऋतु कहते। तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 4 नवंबर, 4 नवंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण और अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। यह हिंदू सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 25 और 26 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने फल सहित कृष्ण मार्ग यानी आवागमन का मार्ग जो है दक्षिणायन पितृ मार्ग कहते हैं, तो वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्य उपासक धर्मात्मा इस मार्ग से जाते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूम अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के अभिमानी देव उसे क्रम से ले जाते।
क्योंकि वो प्रयाण करता है ना, शरीर से जाता है जीवात्मा। तो मरकर गया हुआ प्रयाण काल में उसका ये मार्ग जो है, उसमें देवता उसे सहाय करते। तो इस प्रकार वो क्रम से आगे बढ़ता हुआ सकाम कर्म करने वाला है। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, कामना वाला है, धर्मात्मा है। तो यज्ञ याग कर किया है, धर्मशाला, योग, यज्ञशाला, अन्न क्षेत्र बनाए हैं, दान धर्म किया है, इसीलिए वह क्रम से ले गया हुआ पितृलोक, स्वर्गलोक, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां अपने पुण्य का क्षय होने पर स्वर्गलोक में अपने पुण्य कर्मों का फल भोग कर फिर वो वापस मनुष्य लोक में आता है। इसी मार्ग से गया, उसी मार्ग से वापस आता है। तो सकाम कर्म करने वाले की ये गति चलती रहती। धर्मात्मा है उसकी बात। सकाम कर्म करने वाला अधर्मी है, धर्म अधर्म की खिचड़ी बना रहा है, तो वो तो 84 लाख योनि नरक आदि लोक में आता जाता रहेगा। तो ये दोनों गति जो भगवान कह रहे हैं, शुक्ल और कृष्ण, एक जो निष्काम उपासक है, भगवान को समर्पित है, उसे कोई सांसारिक कामना नहीं है, वह क्रम के द्वारा देवलोक में जाकर देवयान मार्ग से परम गति को प्राप्त होता। अब दोनों जो है अनादि चलते रहते, कहते दोनों की निरंतर शाश्वत कहा, चलते रहते, उसमें जीवात्मा आवागमन करते रहते। शुक्ल कृष्णे गतिर्हेते जगत शाश्वते मते एकया यान्त्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि ये जगत में ये दो प्रकार की जो शुक्ल और कृष्ण, पितृयान देवयान मार्ग जो है शाश्वत कहा, सतत चलता रहता, सदा चले आ रहे हैं। परंपरा से शास्त्र में कहा है कि देवयान उत्तरायण मार्ग और पितृयान दक्षिणायन मार्ग। तो जो धर्मात्मा है वो देवयान मार्ग से जाता है, सकाम और निष्काम कर्म करने वाला उपासक है देवयान, और ये दक्षिणायन पितृयान मार्ग से जाता। तो कहा एक या गया हुआ, कौन से? जो मनुष्य वापस नहीं लौटने वाली गति, यानी सगुण उपासक है, ईश्वर को समर्पित, और उस परम गति को प्राप्त होता है क्रम से। और दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है, अपने क्षीण पुण्य होते हैं, तो अनादि काल चक्र में कष्टदायी पुनर्जन्म आवागमन उसका चलता रहता, संसार बंधन में बंधा रहता। तो दोनों की गति इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कर। अब यहाँ मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार आता जाता रहता है, उस सबकी अलग अलग प्रारब्ध के अनुसार गति होती है। तो देवयान मार्ग बतला दिया, पितृयान मार्ग बतला दिया, और जिससे वह सगुण उपासक ब्रह्म लोक तक जाकर क्रम से फिर मुक्त हो जाते। तो अब यहाँ मार्गों के ज्ञान की प्रशंसा करते, जो मनुष्य इस मार्ग को जानता है और विवेक करके अपना मार्ग चुनता है, वो विवेकी है, तो वह उसकी भगवान प्रशंसा करते। सब मार्ग को, कई तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये 4 मार्ग है, इस मार्ग से जीवात्मा का आवागमन चलता रहता है, इस मार्ग से वो मुक्त होता है, क्रम से मुक्त, तत्काल मुक्ति होती है। तो ये सारा जो विवेक बहुत कम लोगों को,
इसलिए इसको जानने वाला विवेक ज्ञान जिसको है, उस साधक की भगवान प्रशंसा करते। ये आगे श्लोक नंबर 27 में। नैते श्रुते पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। न एते श्रुते पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। दो वाक्य भगवान के। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो। इस प्रकार ये प्रयाण मार्ग, वैसे 4 मार्ग है, भगवान यहाँ 2 मुख्य तक है। तो उस मार्ग को तत्व से जानकर, यथार्थ शास्त्र के अनुसार, फिर वह योगी जो होता है वो मोहित नहीं होता कि क्या करे क्या न करे। अपने मार्ग से मोहित नहीं होता और वह, भगवान ने कहा कि इस तरह जानकर फिर निश्चित हो जाता है कि वो किस मार्ग पे उसे जाना है। मार्ग निश्चित हो गया ना। हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवः, इसीलिए सदा सर्वदा सर्वत्र सब समय जीवन में भगवत बुद्धि वाला होकर निष्काम योगी बन जा। अर्थात निरंतर परमात्मा लक्ष्य बनाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लग जा, योग करने वाला बन जा। तो सदा सर्वत्र सब में परमात्मा का अनुसंधान कर और अपना कल्याण कर। तो ये जो भगवान ने कहा ये श्रुति, यानी ये प्रयाण मार्ग है। मृत्यु के बाद 4 गतियां। एक तो अधर्मी लोग होते हैं, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले, उनका तो 84 लाख योनियों में आवागमन अपने कर्मों के अनुसार होता रहता। दूसरा धर्मात्मा है, शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, सकाम धर्मात्मा। वह पितृलोक स्वर्ग लोक में अपना पुण्य कर्म भोग कर वापस आता। तीसरा निष्काम उपासक है, वह क्रम से ब्रह्मलोक में जाता है और फिर वो वापस नहीं आता, वहां से वह मुक्त हो जाता है। और चौथा जो ज्ञान योगी है, तत्व ज्ञानी है, वो तो यहाँ तत्काल उसका मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार इन प्रयाण मार्ग को जानने वाला कोई भी मनुष्य योगी कहा भगवान ने, तो अपने कर्तव्य को समझता है, तो भ्रम में नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मृत्यु के बाद कौन सा मार्ग मुझे चुनना है। ये उसे मार्ग का पता चल गया ना, अब वो किस मार्ग से जाना है। तो इस तरह भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन तुम ये मार्ग भी चुनाते, कहते तुम अर्जुन समाहित होकर भगवतमय बुद्धि रखकर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करो, ईश्वर उपासना भी करो, और इस तरफ तुम शुक्ल गति देवयान मार्ग को प्राप्त कर सको। क्योंकि दोनों मार्ग निरंतर चलते रहते। एते, ये भगवान स्पष्ट करते, अभी अभी जो जिनको कहा गया ये सारे प्रयाण मार्ग, उसी का प्रकरण चल रहा है ना, इसीलिए उसी अनुसंधान में भगवान कहते हैं देवयान और पितृयान, उत्तरायण और दक्षिणायन,
ये दोनों श्रुति, श्रुति यानी प्रयाण गति, मृत्यु के बाद के मार्ग, जीवात्मा की मृत्यु के बाद की गति, इसे श्रुति कहा। यहाँ श्रुति अर्थात मृत्यु के बाद की गति। इस गति को जानना आवश्यक। जानन, जानते हुए इस वर्तमान संसार में वो विवेक कर सकता है कि एक मार्ग जो है वह संसार की ओर ले जाने वाला है और दूसरा मार्ग है वो परमार्थ की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने वाला प्रयाण मार्ग है। तो इस प्रकार ये प्रयाण मार्ग की विशेषता जानते हुए वह उपासक योगी भ्रमित नहीं होता। जीते जी उसको अपना रास्ता पता चल गया कि जीते जी भी ये है और मरने के बाद भी कौन से रास्ते पे जाना है, तो उसकी भ्रमित नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ दोनों को भगवान ने योगी कहा कि जो सकाम धर्मात्मा कर्म योगी कहा, उसको सकाम कर्म योगी। तो सकाम कर्म योगी इस रहस्य को जानता है कि जितना मैं कर्म करूंगा वो कर्म का फल मुझे मिलेगा, स्वर्ग में भी जाऊंगा तो भी वो क्षण नश्वर हो, नश्वर है, नाशवंत। वही पुण्य फल भोग कर वापस फिर मनुष्य लोक में आना होगा। और निष्काम कर्मयोगी उपासक जानता है कि निष्काम उपासना कर्म से अंतकरण की शुद्धि होकर परमात्मा के ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, तो वह परमात्मा के ज्ञान के योग्य बन जाता है। तत्व ज्ञान दोनों मार्ग में कोई भी योगी इसलिए विवेक कर सकता है, कश्चन कह दिया कि विवेक करने के बाद मोहित नहीं होता, न मोहियति, कि उसने विवेक कर लिया, निश्चय कर लिया कि इस मार्ग से जाना है, फिर दूसरे मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। कि प्रयाण मार्ग में वह मोहित नहीं होता। मृत्यु के बाद कौन सी गति, मृत्यु के समय भी वो मोहित नहीं होता है कि मेरा मार्ग निश्चित है। नहीं तो कई लोगों को मृत्यु के समय ही पता नहीं होता कि मैं किस मार्ग से जा रहा हूं, इतना अज्ञान है ना। तो वो मृत्यु के समय भी मोहित नहीं होते हैं, जानते हैं अपना मार्ग क्या है मृत्यु के बाद का। भगवान ने पहले कहा था कि वेदों के अंदर जो भी सकाम कर्म की प्रशंसा की गई है, बहुत की, 80% सकाम कर्म, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ज्योतिषोम यज्ञ करोगे तो स्वर्ग का लाभ, अनेक प्रकार के यज्ञ याग साधन दान तप है। तो सकाम कर्मों की बड़ी प्रशंसा की है। फिर सुनकर मनुष्य सोचता है कि जिससे प्रयाण गति तो ठीक तरह से नहीं समझा है, कि उसे पता नहीं कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग से इस पुण्य का फल भोग कर वापस आऊं। कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि ये पुण्य का फल भोग कर फिर वापस आना होगा। लेकिन कर्म फल की बड़ी प्रशंसा है समाज में, संसार में भी, सभी जगह, शास्त्रों में भी। तो वह सारे इष्ट आपूर्त कर्म करता है, यज्ञ याग करता है, वैदिक, फिर वह वैदिक धर्मशाला है, गौशाला है, अस्पताल है, स्कूल कॉलेज है, उसमें सब अपनी तख्ती लगाता है, अपना नाम लगाता है। ये सब उसके पुण्य कर्म का जमा होता है ना।
तो वह सारे कर्म जो है सकाम कर्म, पुण्य कर्म, कई लोग तो उसी को सब कुछ मान लेते कि भाई यही जीवन है, इसी को सब कुछ है। वो कर्मकांडी सकाम कर्म करने वाले जो 90% संसार में मनुष्य है, वो मोक्ष की बात को मानते ही नहीं। उनका कहना है कि परमात्मा के बारे में तो केवल प्रशंसा शास्त्रों में की है, सचमुच में वो प्रशंसा है, बाकी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सकाम कर्म करने वाले कर्मकांडी खुद भी तो यही मानते हैं कि ये कर्म किया मुझे ये फल मिला, दूसरों को भी प्रेरित करते, अपने परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, जाति बिरा, अरे मैंने ये किया तो मुझे ये मिला। ऐसे आप सेलिब्रिटी, मीडिया, टीवी सब जगह देखते हो, सकाम कर्म करने वाले कर्मकांडी ऐसे ही कहते हैं। बहुत प्रशंसा होती है ऑनलाइन, मीडिया, सब जगह। कर्मकांडी वो स्वीकार भी नहीं करते। तो मोक्ष की बात, परमार्थ की बात मानते ही नहीं ज्यादातर, तो ऐसे है ना कर्मकांडी, सकाम, कामना और फल चाहिए। तो वो मंत्र कहते भी है ये कर्म का, अरे मंत्र अधीन, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र हमारे अधीन है, इसलिए मंत्र मेरे सकाम कर्मकांडी के अधीन है। मैं जब उसका जप दान यज्ञ याग अनुष्ठान करूंगा, तभी वो देवता मुझे फल दे सकेंगे। सकाम कर्म कांड करूंगा, उससे मुझे लाभ होगा। निष्काम करने से क्या फल, क्या लाभ होगा? तो सकाम फल हो जाएगा। इसीलिए निष्काम करने की, ईश्वर को समर्पित करने की, उपासना की कोई जरूरत ही नहीं। ये लोग कहते भी और मानते भी नहीं, करते हैं ईश्वर को तो निष्काम भाव से उपासना की जरूरत मानते ही नहीं, सकाम कर्म में ही लगे रहते। कई आचार्य भी, हमारे वैदिक आचार्य, ये भी ऐसा कि जैसा ईश्वर माना, ईश्वर विचार करने पर वह केवल साक्षी है। कर्म करके फल प्राप्त करो, मनुष्य जीवन है कर्म और फल के लिए है। तो ईश्वर क्या है? उपस्थित है, हम मानते, लेकिन केवल साक्षी है, उससे हमें कोई ज्यादा संबंध नहीं। तो कई आचार्य अपने अपने विचारधारा हमारे सनातन धर्म में कि ईश्वर का व्यावहारिक प्रयोजन नहीं है, केवल साक्षी है। दूसरे कई आचार्य ये कहते हैं कि फल देने के लिए ईश्वर चाहिए, बस वो फल देता है, कर्म कर तो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उसका काम फल देना है, बस इतना ही पर्याप्त। ईश्वर का प्रयोजन है फल देना। कई आचार्य को कहना है कर्म के फल देने के लिए ईश्वर तो अनिवार्य है, उसके बिना फल कैसे मिलेगा? इसीलिए वो ईश्वर है। और कई आचार्य तो ये कहते हैं कि प्रकृति ही सारा खेल करती है। जैसे माँ होती है, बच्चे का सारा खेल करती रहती है, बच्चे का पालन पोषण, ऐसे परमात्मा तो विद्यमान है ही, लेकिन उनकी प्रकृति ही सारा कार्य करती। वो दृष्टांत देते, अरे वो बाप क्या करते हैं, बाप को माँ ही वो बच्चे को पाल पोष के बड़ा करती है, वो तो बाप है, खाली बस साक्षी है, दृष्टा है। वो प्रकृति माँ ही सारा उसका व्यवहार करती है। जैसे माता पुत्र का पालन करती है, ऐसे प्रकृति सारी सृष्टि का, सभी जीवों का उनके कर्मों के अनुसार पालन करती है। ईश्वर तो केवल साक्षी दृष्टा है। तो ऐसे सारे आचार्यों में बहुत सारे मतभेद है हमारे सनातन धर्म। तो प्रकृति जो अपना कार्य करती रहे। चेतन कौन है? बोले जीव ही है। और एक जीव जो है
वह ये पुरुष कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। ये परमात्मा, ईश्वर, ये सब कल्पना की कोई आवश्यक, ये सब काल्पनिक है। इस प्रकार के अनेक आचार्यों के मतभेद भी है। तो इस मोह माया में जो निष्काम ईश्वर समर्पित उपासक है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, विवेक करना चाहिए। निष्काम योगी इस रहस्य को जानता है कि जो कर्म करते हैं वो भी नश्वर है, और कर्म के चाहे स्वर्ग भी फल मिल जाए तो स्वर्ग से भी वापस लौटना पड़ेगा। यानी कर्म और फल दोनों नाशवंत है, नश्वर है, शाश्वत मार्ग नहीं है, आने जाने वाला आवागमन का मार्ग है। तो हम कर्म फलों को चाहते हैं, इसीलिए कर्म करते हैं। तो उपासना कहाँ करेंगे? कर्म में व्यस्त है, कर्म फलदाता ईश्वर है, उसकी उपासना करे तो मोक्ष भी मिल सकता। लेकिन ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को समर्पित उपासना नहीं करते हैं, अपना स्वधर्म फल के लिए करते हैं, संसार के लिए, ईश्वर के लिए नहीं करते। इसीलिए उनको मोक्ष का रास्ता खुलता नहीं। कर्म तो बहुत करते, सकाम कर्म का, लेकिन वो ईश्वर को समर्पित, ईश्वर की आराधना रूप में कर्म करे तो मोक्ष मिल जाए। और आजकल तो यही विचारधारा 90% अधिकतर संसारी लोगों की, सकाम कर्म करने वाले कहते, अरे हमारे कथाकार लोग, संत महापुरुष भी अब कहने लगे हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो बार बार संसार में आएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भोग लगाएंगे, भोग करेंगे, मोक्ष नहीं चाहिए। स्पष्ट कहे या ना कहे, उनका कहना है कि इससे तो ये संसार अच्छा है, परिवार है, पैसा है, धन प्रतिष्ठा है। तो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। मोक्ष की इच्छा हमें काहे के लिए करनी? मोक्ष से हमें क्या लेना? तो संसार में इतना सुख है, भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, दैवी सुख है, बहुत तेरे सुख है। लोग सोचते भी है, जो गांव में रहने वाला है सोचता है कि मैं जयपुर चला जाऊंगा तो वहां आगे बढ़ूंगा। जयपुर में रहने वाला सोचता है कि मैं मुंबई चला जाऊं तो वहां से आगे बढ़ूंगा। मुंबई में रहने वाला है सोचता है मैं न्यूयॉर्क चला जाऊंगा, लंदन चला जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, प्रगति होगी। तो जहां सुख हो जाएगा वहां जाने का मार्ग उसे चाहिए। वो सोचता है, ढूंढता है, प्रयत्न करता। तो इस प्रकार मनुष्य संसार में अपने अपनी योग्यता के अनुसार, भिन्न भिन्न कामना के अनुसार भी सोचता है कि ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो ये सब रास्ता ढूंढता रहता है। अब ईश्वर के मार्ग से हमें क्या लेना देना, ईश्वर से क्या लाभ, ये भी उनकी सोच होती है। ईश्वर है, अपनी जगह है, उससे हमें क्या, वो फल देगा, हम कर्म करने का अधिकार है। तो ये संसारी जो मनुष्य होते हैं ज्यादातर ऐसी सोच वाले होते। और हमें देवलोक, परमार्थ या मोक्ष नहीं चाहिए, उससे हमें क्या लेना देना। सकाम कर्म योगी की यह सोच होती है कि इस कर्म फल को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। देखो संसार में लोग, ये पैसा मिल जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब मुझे फ्लैट, छोटा फ्लैट है, बड़ा फ्लैट मिल जाए 4 बेडरूम वाला तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो बड़े फ्लैट वाला तो मैं अपना प्राइवेट बंगला होगा तो बंगले में 8 बेडरूम वाला फ्लैट,
तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सब सोचते रहते, देश काल विषय बदलते रहते। अरे मैं यहाँ से वहां चला जाऊंगा, देश बदलूंगा तो सुखी हो जाऊं, काल ज्योतिष बदलेगा तो सुखी हो जाऊं, विषय वस्तु बदलेंगे तो सुखी हो जाऊं, व्यक्ति मैं डिवोर्स लेके पत्नी को दूसरी पत्नी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊं। तो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति बदल के मैं सुखी हो जाऊंगा। कर्म फल को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इस देवलोक और इससे हमें क्या लेना देना। तो कर्म फलों की प्राप्ति के लिए निरंतर जन्म से मरण तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सकाम कर्म करते ही रहते। लेकिन यदि जो वास्तव में विवेकी है, वो जानता है कि कर्म तो करना है, लेकिन साथ में जानता है कि परमेश्वर ईश्वर है, उसकी उपासना उसको समर्पित भाव से कर्म करना है तो मोक्ष होता है। ऐसा विवेक करने वाले बहुत कम होते हैं कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन ईश्वर को समर्पित भाव से करने से मोक्ष होता है। अब ईश्वर को समर्पित करेंगे तो साथ में हम उपासना भी करते हैं, ईश्वर समर्पित और कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी मनोकामना इच्छा भी पूर्ति करते हैं। लेकिन उसको मोह नहीं होता, बस यही सब कुछ है क्योंकि आगे कुछ नहीं है, ऐसी उसकी बुद्धि नहीं। वो जानता है कि ये तो केवल साधन है, भगवान का प्रसाद है, मेरा लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है। इच्छा पूर्ति भगवान करते हैं, मैं कर्म करता हूं उसका फल भी मिलता, लेकिन मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, इसके लिए नहीं कर। तो उसे फल में मोह नहीं होता कि ये फल ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं। जो अज्ञानी सकाम कर्म करो तो यही सोचता है कि बस ये कर्म किया, बस बस यही है, इसके आगे और कुछ नहीं। लेकिन वो जो निष्काम योगी उपासक है वो विवेक करता है, यथार्थ तत्व को जानता है, तो वो विवेक करके परमार्थ के लिए समर्पित हो जाता है। तो सर्वथा वह परमेश्वर की उपासना में लग जाता है। कश्चन योगी, भगवान ने कहा कश्चन योगी यानी सकाम कर्म करता है, अपना स्वधर्म करता है और उपासना निष्काम का, दोनों में वो मोहित नहीं होता कि सकाम कर्म ही करना है, ऐसा आग्रह नहीं कर। कर्म योगी है, उपासना निष्काम। अविवेक को प्राप्त नहीं होता, मोहित नहीं होता कि मुझे क्या करना है तो स्वधर्म जो कर्म है वो, हालांकि उसमें वो निष्काम कर्म करना ही कल्याणकारी, ये भी जानता है, विवेक हो गया कि जो स्वधर्म है अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ईश्वर के लिए, देवी देवता के लिए, इसके लिए उसके लिए नहीं करना है। परमात्मा के लिए जो भी कर्म है प्रारब्ध के अनुसार, नित्य कर्म, प्रारब्ध कर्म, नैमित्तिक कर्म करना है, तो उसे विवेक हो गया। न मोहियति, इसलिए वो मोहित नहीं होता। भगवान बहुत बड़ा संदेश देते, अर्जुन को कहते तस्मा, अरे अर्जुन इसलिए तुम सावधान हो जाओ। सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, सदा सर्वदा सर्वत्र सब कार्य करते हुए भगवान को समर्पित योग युक्त हो जा, यानी निष्काम योगी बन जा।
जो भी करता है, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि यत तप तत् कुरुष्व मदर्पणम, आगे भी कहेंगे। तू जो यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, धर्म करता है, सारा ईश्वर को समर्पित करते जा। उससे तुम्हें दो लाभ होगा। क्या दो लाभ? कर्म का फल तो मिलेगा, साथ में अंतःकरण शुद्ध होगा और परमार्थ हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ये बहुत ही महत्व का प्रेरणा देते हैं अर्जुन को कि सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। ऐसा नहीं कि थोड़ा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान की उपासना, 24/7 निरंतर सदा वर्क इज वर्शिप, हर एक सारे कर्म को ईश्वर की पूजा समझते हुए करो। सदा सर्वदा सर्वत्र सब योग युक्त भव, भगवान से जुड़े रहो। जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई तब तक अपना स्वधर्म कर्म निष्काम कर्म करते रहो। सगुण उपासना अभ्यास भी करते रहो, निष्काम योगी बने रहो। धीरे धीरे जब तुम्हारी भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाएं कम होती जाएगी, अल्प होती जाएगी और ईश्वर में आपकी समर्पण शरणागति बढ़ती जाए, तो ईश्वर की उपासना बढ़ती जाएगी और सांसारिक कामनाएं घटती जाएगी। इस अभ्यास से धीरे धीरे परमार्थ में स्थिति होने लगेगी। सर्वेषु कालेषु, ये भगवान ने कहा कि आगे भविष्य में निष्काम योगी बनो, ऐसा नहीं। वर्तमान में जहां हो, जैसे हो वैसे हो, तुरंत भगवान को समर्पित होकर वर्तमान समय में जब तुम्हारी भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति करते हुए भगवान की उपासना का आलंबन ले लो। यानी भगवान का आलंबन लेते हुए अपना सकाम कर्म भी करो, संसार कर्म भी करो, फल वाले कर्म भी, भगवान की उपासना, भगवान का आलंबन ना छोड़। यह भी कह रहे कि जिस काल में उत्तरायण प्रसिद्ध है, उस काल में तो मनुष्य कहेंगे इस समय उपासना करनी चाहिए, ऐसा नहीं। सर्वेषु कालेषु, उत्तरायण दक्षिणायन काल की महिमा, काल के देवता तुम्हें ले जाए, काल नहीं ले जाएगा। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के देवता जो है वही तुम्हारी गति करेंगे, प्रयाण गति। इसलिए काल में उपासना करने की न करे, काल के देवता को समझे। अगर इस काल में मर गया तो फिर आना पड़ेगा, ये भ्रम ना रखे। भाई दक्षिणायन काल चल रहा है, यदि मैं मर गया तो मुझे वापस, ऐसा नहीं। आप भगवान के उपासक हो तो आपको कोई काल के देवता उस मार्ग से ले जाएंगे, देवयान मार्ग। यदि आप सकाम हो, भगवान के उपासक नहीं हो, तो किसी भी काल में मृत्यु के बाद प्राण वह काल के देवता ही ले जाएंगे। यह काल की गणना नहीं है, काल तो केवल निमित्त मात्र। तो विवेक विचार करे। कई बार मनुष्य को विवेक करने में बाधा उत्पन्न होती, सामान्य लोगों के मन में होता है कि मैं काल के अनुसार ही अपने गति करूं। तो कालों में ये दोनों जो प्रयाण मार्ग है, प्रयाण के रास्ते, उन काल के देवता के सहारे खुले रहते निरंतर, वो भी 24/7 खुले हैं। इसलिए मोह में न पड़कर
ये विचार न करे कि अभी दक्षिणायन नहीं उत्तरायण में छोड़ दिया। लोग बातें भी करते हैं, हाँ देखो उत्तरायण में गए, उनकी तो सदगति देवयान अरे वो तो दक्षिणायन में गए, इतने बड़े महात्मा थे, साधु थे, दक्षिणायन में गए, अरे उनकी दुर्गति हो गई। अरे भाई, साधु है, उपासना की है, तो चाहे किसी भी काल में गए हो, उसे उत्तरायण दक्षिणायन का कोई महत्व नहीं रहता। काल का नहीं, काल के देवता उसे ले जाते। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे सनातन धर्म। कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, उस समय निष्काम योगी रहो। अंत समय में तुम निष्काम योगी रहो, उपासक रहो, तो तुम्हारी देवयान गति निश्चित है। लेकिन अंत समय में यदि तुम सकाम योगी हो या अधर्मी पापी हो, तो फिर वापस आने वाली गति हो जाए। तो इस प्रकार भगवान यहाँ प्रेरणा देते हैं कि भाई दोनों गतियों को जानकर वह निष्काम योगी की भगवान प्रशंसा भी करते कि ईश्वर समर्पित हो जा अर्जुन, तू भी निष्काम योगी बन जा, इसी में निश्चित तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तो इस प्रकार आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब आगे जो भगवान कह रहे हैं कि वह सर्वोत्तम स्थिति को मनुष्य पा लेता है, निष्काम योगी, सबसे बड़ा महापुण्य जिसको भगवान कहते हैं कि निष्काम योगी बन जा, ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करने लग, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा, ये लाभ भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि तुम यदि निष्काम कर्म योगी बन जाओगे तो तुम्हें परम लाभ है, लाभों का लाभ है। वो क्या है, ये श्लोक तो आज पढ़ते हैं, इसका विवेक विचार तो कल ही करेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो योगी वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु पुण्येषु प्रविष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा परम स्थानमुपैति आद्यम, जो निष्काम योगी है, ईश्वर को समर्पित है, जो इस रहस्य को जानता है, सकाम और निष्काम के रहस्य को, और वह विवेक पूर्वक उस मार्ग में लग जाता है, निष्काम योग, तो वह वेदों के पढ़ने में जो पुण्य मिलता है उसे पार कर जाता। वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उसे भी पार कर जाता। तपस्या से शारीरिक वाचिक मानसिक तपस्या से मिलने वाले पुण्य फल को भी पार कर, दान करने में जो पुण्य फल, यानी जितने भी संसार के पुण्य फल है, सारे कहे गए शास्त्रों में, वेदों में, उन सब को वह ऊपर उठ जाता है, पार कर जाता है। सर्वम एवं अत्येति, सारे पुण्य कर्म और उसके फलों को पार कर ऊपर उठ जाता है और सनातन परमात्मा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। ये बड़ा रहस्यमय श्लोक है कि जो मनुष्य सारे पुण्यों से भी आगे ऊपर उठ जाता है, पुण्य के फलों से ऊपर उठ जाता है, चाहे वेद पढ़ने का पुण्य हो, चाहे यज्ञ का पुण्य हो, चाहे तप का पुण्य हो, चाहे दान का पुण्य हो, सारे के सारे पुण्य फलों से ऊपर आम हो जाता। अत्येति, अति, इति, इत्येति, यानी ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, आगे बढ़ जाता है, परमार्थी हो जाता है।
और इस परमार्थी होने के कारण वो योगी निष्काम सनातन परमात्मा के स्थान को प्राप्त हो जाता है। आद्यम परम स्थानम उपैति, परमात्मा के परम धाम परम तत्व को, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए ये श्लोक के साथ ही अध्याय पूरा होता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये श्लोक में भगवान दोनों गतियों को जानने वाला योगी और उसमें जो निष्काम योगी बनता है, उसकी भगवान प्रेरणा देते कि अर्जुन तुम ये मार्ग को समझ लो और तुम निष्काम योगी बन जाओ, सकाम आवागमन मार्ग में ना भटको। नैते श्रुते पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, एते श्रुति जानन, ये जो दोनों प्रकार की गति है, प्रयाण गति, मृत्यु के बाद का रास्ता मार्ग, तत्व से जानकर फिर वह योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु 24/7 अपने कर्म करते हो, सदा सर्वत्र सब में परमात्मा को समर्पित होकर निष्काम योगी, योग युक्त निष्काम योगी बन जा। भव, निष्काम योगी बने रहो। भव का मतलब है बी कमिटेड टू परमात्मा एंड डू योर ड्यूटी। निरंतर परमात्मा के लिए साधन करने वाले बन जाओ, निष्काम योग से युक्त हो जाओ, मुमुक्षु होकर सदा सर्वत्र सब में आहार विहार नित्य कर्म स्वधर्म प्रारब्ध निष्काम योग से युक्त होकर करते रहो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ कर सकते हैं प्रश्न। नमो नमो गुरु। हाँ बोलो, नहीं नाम है। गुरुदेव, आपने बताया क्षण के देवता होते, मिनट के देवता हाँ होते, जी। फिर अपने पक्ष के देवता होते, और आगे आगे जाता है जी। हाँ, तो दक्षिणायन ये, के हाँ, तो ये एक प्रकार से वहां पे एक चौकीदार जैसा हो गया देवता कि। हाँ, तो वो देवता वो काल के चौकीदार है। हाँ उनको वहां ड्यूटी है, जो सेकंड के, मिनट के, शुक्ल पक्ष के, उत्तर पक्ष के भगवान ने उनको काम दिया है। जैसे सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ऐसे ये भी देवता है। हाँ। तो उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता। जैसे आप यहाँ जाते हो सरकारी कर्मचारी, तो वहां भी सब देवता है कि नहीं है? आप जाओगे तो पहले वो वॉचमैन, क्या काम है, वॉचमैन देवता, फिर आप कहोगे वो, फिर वो प्यून देवता, प्यून देवता के उनका सेक्रेटरी देवता, सेक्रेटरी देवता के बाद अफसर देवता, अफसर देवता के बाद फिर मुख्य जो नेता है उसे आप मिल सकते हो। तो ये सब देवता अपनी अपनी जगह पर अपना अपना कार्य करने विराजमान है। चौकीदारी का ही काम है, और क्या। पूरा जीव का निरीक्षण होता ही रहता है। हाँ, जीव तो भगवान के निरीक्षण में है, देवताओं के निरीक्षण में है। देवता भी आपको आपके कर्म के अनुसार जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि वो उत्तरायण के देवता आपको दक्षिणायन में भेज देंगे, घुस दे, वहां घुस नहीं चलती। यहाँ सरकार, भारत सरकार में तो बहुत चलता है, लेकिन वहां तो घुस भी नहीं चलती। उत्तरायण के देवता, अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो आप उत्तरायण में कैसे निष्काम सब सकाम करते हो? चलो फिर आप दक्षिणायन के मार्ग से जाना। वो दक्षिणायन देवता को सौंप देगा, उत्तरायण मार्ग स्वीकार ही नहीं करेगा वो देवता आप। तो ये ईश्वर का नियम है। ये श्लोक से अपने को ध्यान में रखना है कि जैसा कर्म है वैसा ही गति मिलेगी, और कुछ नहीं। हाँ, वहां कोई भ्रष्टाचार, करप्शन या कोई शॉर्टकट नहीं है, घूस नहीं चलती वहां। जैसा है वैसी ही गति होगी। कोई पहचान भी नहीं चलती। कोई जान पहचान या कोई घूस हाँ। या कोई कोई सेवा नहीं चलती। ये भारत सरकार में चलती है, सारी दुनिया की सभी सरकार में जान पहचान और घूस चलती है। लेकिन भगवान के इस साम्राज्य में जान पहचान भी नहीं चलती, घूस भी नहीं चलती। वो तो जैसा कर्म है वैसा ही वो देवता आपको स्वीकार करेगा और आगे देवता को देगा, आगे ले जाएगा, क्रम से जाएगा, अपनी योग्यता के अनुसार ही जाएगा। हाँ, जीव जीव कुछ नहीं कर सकता, उसके अधीन रहता है। हाँ, वो तो देवता के अधीन उसे रहना होगा, उसी अनुसार उसकी आगे गति होगी। और जैसा कर्म है वैसी गति होती है, ये तो नियम है ना। तो ये निष्काम, निष्काम है तो फिर देवयान मार्ग की गति होगी, सकाम है तो फिर इस पितृयान मार्ग के स्वर्ग में जाए, फिर वापस आएगा। और कर्म के अनुसार ठीक नहीं है तो फिर भूत मार्ग में जाओ, 84 लाख। हाँ, वो अधर्म है तो फिर वो 84 लाख योनि में घूमेगा। तो ऐसे 4 मार्ग हो गए ना। एक मार्ग तो जो अधर्मी है वो तो 84 लाख योनि नरकादि में जाएगा। जो धर्मात्मा है और कामना वाला है तो वो
अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग आदि लोक में जाके वापस आएगा। और जो धर्मात्मा है, निष्काम है, ईश्वर समर्पित उपासक है, तो वो देवयान मार्ग, वो वापस नहीं आएगा, वो देव मार्ग में जाएगा, उसका क्रम से मोक्ष होगा। और जिसको यहाँ तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो वो तो यही उसकी मुक्ति हो, उसे आने जाने का मार्ग समाप्त हो। तो ये 4 गतियां होती है। इसे श्रुति कहा भगवान ने। श्रुति जानन, तत्व से जानकर मनुष्य मोहित नहीं होता। ये 4 गतियों को जो मनुष्य तत्व से जानकर फिर अपने मार्ग को निश्चित हो जाता है, और भगवान ने उसको कहा कि 4 गति को जानकर तुम निष्काम योगी हो जाओ, भगवान को समर्पित हो जाओ। सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, तस्मात, इसलिए। यहाँ पे जानना का अर्थ बहुत गहरा है। हाँ, हाँ, जानना जानन, नहीं है, जीना है उसकी प्रकार। हाँ, उस अनुसार अपना जीवन निश्चित करे, यानी निष्काम योगी बन जाए। सदा सर्वेषु कालेषु, श्री कृष्ण भगवान आदेश देते हैं ना, सर्वेश निष्काम योगी बन। हाँ। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्नपारकी, अमरेंद्र, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भावना गरिबा, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजल शाह, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।